अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे लोनलीनेस यानी अकेलापन, इसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। अकेलापन ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है या अल्लाह की रहमत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दरअसल मैं जो भी आपसे बातें शेयर करती हूँ वो मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, दीन भी सीखा है, दुनिया के तरीके भी सीखे हैं, और ज़्यादा करके दीन मैंने यही सब मेरे जो एक्सपीरियंसेस है दीन के मामलात में वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। इसके लिए आप ये वीडियोस देखा कीजिए और हमारे चैनल सफ़र इलाही को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के बटन पे भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। अकेलापन, आजकल की दुनिया में जो दोस्तियाँ हैं वो खोखली हो चुकी है। फ्रेंडशिप्स, कोई सच्चा दोस्त या सच्ची फ्रेंडशिप हम लोगों को मिलती नहीं है। घरों में कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं कि कभी बच्चे अकेले होते हैं, बच्चे अकेलापन फील करते हैं, या फिर पार्टनर्स एक दूसरे के मियाँ बीवी हो या कुछ भी हो, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कभी अकेलापन फील करते हैं। ये अकेलापन, ये लोनलीनेस, क्या ये हम लोगों के लिए सही में सज़ा है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? ये लोनलीनेस दरअसल सज़ा नहीं, ये अल्लाह की रहमत बन सकता है हमारे लिए। ये लोनलीनेस में जो आप अकेले होते हैं, उस वक्त पूरी दुनिया से आपका जब ताल्लुक टूट जाता है, सारे दोस्तों से जब आपका ताल्लुक या टूट जाता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, किसी से मिलने का दिल नहीं करता, इंसान अपने ही परेशानियों में, मुसीबतों में, अपने गमों में डूबा रहता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा पल आया है? क्या ऐसे मौके आए हैं, ऐसा वक्त? तो ये लोनलीनेस आपको दरअसल अल्लाह की तरफ ले जाने वाला एक मौका होता है। अगर आप इसके बारे में गहराई से सोचे तो ये लोनलीनेस सज़ा नहीं है, ये अल्लाह की रहमत बन सकता है ये वक्त आपके लिए। क्योंकि इंसान जब अकेला होता है ना, वो इंसान दरअसल अकेला कभी होता ही नहीं है। हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती रहती है और हर वक्त अल्लाह या हलीमू या अलीमू हर वक्त हम पर निगहबान है, या रकीबू, वो हर वक्त उनकी नज़र हमारे ऊपर बनी हुई है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई मुसीबत आई है, कोई परेशानी है, तो हम क्या फ़ैसला करते हैं, हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्या हम अपनी दीन और दुनिया और आखिरत को सामने रखकर डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर यूं ही बस दिल किया करके कर लिया, मन में आया करके कर लिया, ये मुझे अच्छा लगता है करके कर लिया। ऐसा नहीं होता। हम अल्लाह की तरफ से ही आए हैं और हमें वापस अल्लाह ही की तरफ जाना है। हमें अपनी ज़िंदगी, दुनिया, आखिरत सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब से गुजारनी है, तभी तो हम जन्नत के हकदार होंगे ना। इसीलिए मेरे दोस्तों, ये लोनलीनेस, अकेलापन सज़ा नहीं है। इस वक्त आप अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। वो कहते हैं ना, टूटे हुए दिल में अल्लाह ज़्यादा बसते हैं, और उस वक्त सही में अल्लाह ज़्यादा याद आते भी हैं। ये लोनलीनेस का फ़ायदा उठाकर आपके पास बहुत सारा वक्त होता है जब आप अकेले होते हैं। इस वक्त आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ अंजाम दे सकते हैं कि उन एक्टिविटीज़ को करने के बाद आपकी दुनिया और आखिरत दोनों नूर से, अल्लाह के नूर से भर सकती है। बस इस लोनलीनेस का फ़ायदा उठाना आपको आना चाहिए। इस लोनलीनेस का असली, इस अकेलेपन का असली मकसद, आखिर अल्लाह ने मुझे अकेला किया क्यों है? कोई तो मकसद होगा। अल्लाह के या हकीमू या हकमू के फैसले बहुत हिकमत वाले होते हैं। आखिर मैं अकेला क्यों हूँ? आज मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है, या फिर ठीक है पार्टनर है भी तो बिजी है, या वो अपने परेशानियों में, अपने कामों में है, तो वो आपको इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे अपनी अपनी पढ़ाइयों में हैं, कुछ भी हैं, या आप अगर स्टूडेंट है तो, या फिर आप किसी टीन एज में हैं, तो आखिर आपको किसी दोस्तों के साथ नहीं जम रहा है, आप अकेले हैं, तो इस वक्त का आप फ़ायदा उठाइए। आखिर आप सोचिए कि आखिर अल्लाह ने मुझे ये वक्त, अगर ये अकेलापन मुझे दिया है, तो क्यों दिया है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि किसी से कहीं जाने का दिल नहीं करता, किसी से कुछ बात करने का दिल नहीं करता? तो उस वक्त का फ़ायदा उठाकर आप अल्लाह से बात कीजिए। अल्लाह के सामने अपनी जो भी है परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, क्या आपके जायज़ दुआएं हैं, वो अल्लाह से बोलिए, अल्लाह से बात कीजिए। आपके पास इतना वक्त होता है कि आप कुछ भी उस वक्त कितने सारे कलिमात हैं, कितने सारे तस्बीहात का विर्द कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है।
जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों नूरानियत से भर जाती है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के बरकतों से भर जाती है। और ये सच में ऐसा होता है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को पूरी दुनिया से काट कर अकेला कर देते हैं और उसके दिल में, उसके दिलो दिमाग में फिर अपनी जब हिदायत आती है ना, जब अल्लाह को हिदायत देनी होती है, और अकेलेपन में ही सबसे ज़्यादा बंदा अल्लाह के करीब होता है। वो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह से अपनी दुआएं कहता है, अल्लाह से अपनी तकलीफ़ें कहता है। वो वक्त बहुत नूरानियत वाला होता है। वो वक्त आप चाहे तो आप यकीन करेंगे तो वक्त सही में हिदायत वाला, अल्लाह की तरफ से हिदायत आ रही होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। और जब इंसान उसे पहचान लेता है, उस नूर को पहचान लेता है, तब बस फिर अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तस्बीहात की तरफ, अल्लाह के कुरान की तरफ, नमाज की तरफ इंसान फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसे फिर मन करता है कि मैं ये तस्बीह याद करूं, वो तस्बीह याद करूं, मैं कुरान पढ़ लूं, कुरान को समझ लूं, कुरान का तर्जुमा पढ़ूं, मैं थोड़ी नमाजें पढ़ लूं, मैं जो नमाज में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं क्या उसका मतलब क्या है। क्योंकि देखिए अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो सिर्फ हम अरबी में अगर कुरान को पढ़ रहे हैं या नमाज को पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। हमारे नमाज में खुशू कब आता है, हम जो कुरान पढ़ते हैं उसमें हमें दिलचस्पी और इंटरेस्ट कब आएगा, जब हम उसे समझ के पढ़ेंगे। नमाज में भी कितनी सूरा होती है, रुकू में हम पढ़ते हैं, अतैयात पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। क्या आपने इन सब अरबी लैंग्वेजेस का मतलब समझने की, कुरान का, नमाज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब समझने की कोशिश की है? इसीलिए कहती हूँ अकेलापन सज़ा नहीं होता, अकेलापन अल्लाह की रहमत होता है। आप इस अकेले वक्त में कितने सारे आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये चौथा कलमा पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं। पहला कलमे का विर्द कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये जन्नत का खजाना है, 99 नेम्स की शिफा है ये कलिमा। जन्नत के खजानों में से एक खजाना कहा जाता है इस कलिमे को। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह आप ही काफ़ी है, आप ही हमारे माबूद है, आपके सिवा कोई नहीं है। आप अर्शे अजीम है, रब्बुल आलमीन है। अल्लाह की तारीफ के ये कलिमात है। ऐसे कितने सारे कलिमात है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की हम्दो सना करके आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं अल्लाह से। गुनाह तो सबके होते हैं, बड़े छोटे, हम कितना भी बचना चाहे, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। उसने तो अल्लाह से वादा किया है कि मैं तेरे सच्चे बंदों को भटकाता रहूँगा, गुमराह करता रहूँगा। लेकिन अल्लाह ने भी उससे वादा किया हुआ है कि मेरे बंदे जब तक सांस उनके अंदर सांस है, बाकी है, वो तौबा करते रहेंगे और मैं उनकी तौबा कबूल करता रहूँगा। गुनाह होते हैं, हो जाते हैं, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं है। यही तो कहती हूँ कि इस अकेलेपन का, इस खाली वक्त का इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ सवाब कमा सकते हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अल्लाह से, या अफ़्वू या तव्वाबू। अल्लाह कहता है कि बार बार मेरी तरफ लौट के आओ, मुझसे माफ़ी मांगो, मैं गुनाहों को माफ़ करता हूँ, गुनाहों को नेकियों में बदलता हूँ। बस हमारे आने की देरी है, हमारे पढ़ने की देरी है। जो वक्त हमारे पास फारिग रहता है उसको सही तरीके से अपनी दीन और दुनिया के लिए, अपनी आखिरत के लिए इस्तेमाल करने की देरी है। बस ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में इस्लाम मेरी शादी के बाद आया है। पहले कई साल, आज तक क्या, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। ये सारे कलिमात या कुछ भी जो भी दीन की, इस्लाम की बातें हैं, एक्सपीरियंस से मेरे ज़िंदगी में वाक़ियात होते गए, एक्सपीरियंस से मैं सीखती गई। कुछ बीच में ऐसे भी वक्त आया कि मैं अकेलापन कह तो रही हूँ, किसी ना किसी, सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती है, कुछ ना कुछ कभी ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन उस चीज़ का, उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर आप अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने ये तौफीक दी। उसी खाली वक्त का इस्तेमाल करके मैंने ये बहुत सारे कलिमात याद किए, उनको कैसे पढ़ा, कितनी बार पढ़ा जाता है, कैसे, कितने, कौन से वक्त में पढ़ा जाता है,
सूरा आप नमाज पढ़ते हैं तो जो सूरा पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या होता है? हम जो पढ़ते हैं अरबी, उसमें क, ख, ग, ट, त, क, कोई लेटर्स ऐसे हैं जो हमको गले से निकालने हैं, कोई लेटर्स ऐसे हैं जो नॉर्मल बोलने हैं। इस सब की प्रैक्टिस कीजिए आप, क्योंकि जो लेटर गले से हमको निकालना है वो वैसा ही बोलना पड़ेगा, जैसे कि क, ख, ग, ट, और जो नॉर्मल बोलने हैं त, क, स्वाद, शीन है। तो हमको इस सब की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हमारी नमाज भी अच्छी होगी और हम जो कुरान पढ़ते हैं वो भी सही तरीके से हमसे अदा हो पाएगा। क्योंकि सही तरीके से पढ़ना ये नमाज का और कुरान का अदब है। अगर आप ज की जगह ज पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, अगर आप क की जगह क पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, अगर आप त की जगह त पढ़ेंगे तो वो पूरी लाइन का, उस वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा। अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम उसको सीख सकते हैं। अल्लाह ने हमको वक्त दिया है कि दुनिया में रहकर तुम सीखो, मेरी तरफ आओ, सीखो, उसको, उस पर अमल करो। इसीलिए हमें जिंदगी दी गई है ना। तो इस खालीपन का, इस अकेलेपन में आप मायूस ना होइए, आप सैड होके मत बैठ जाइए कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरे से कोई मिलना जुलना, मुझे किसी कहीं जाने का दिल नहीं करता, किसी से मिलने जुलने का दिल नहीं करता। अगर आप अकेले हुए हैं तो किसी भी चीज़, अल्लाह के फैसले बहुत हिकमत वाले होते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता ज़रूर है। उसको ढूंढिए कि मेरे साथ अगर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और उस खाली वक्त का फ़ायदा उठाकर कलिमात सीखिए, उसके मीनिंग सीखिए। नमाज जो आप पढ़ते हैं, जो सूरा पढ़ते हैं, उसके मीनिंग सीखिए, क्योंकि जब आप मीनिंग के साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपके दिलो दिमाग में उतरती है, वो आप दिल से करते हैं। कुरान आप पढ़ते हैं तो कुरान का तर्जुमा पढ़िए, एक एक सूरा के बाद पढ़िए, एक एक लाइन के बाद उसका तर्जुमा पढ़िए। कुरान तर्जुमे के साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तन्हाई के वक्त का फ़ायदा उठाइए। सुबह फजर के बाद सूरा यासीन पढ़ी जाती है, जोहर के बाद सूरा फतह पढ़ी जाती है, असर के बाद सूरा नबा पढ़ी जाती है, मगरिब के बाद सूरा वाकिया है, ईशा के बाद सूरा मुल्क है। इसी में आप मगरिब के बाद सूरा रहमान भी पढ़ सकते हैं। जुम्मा के दिन सूरा कहफ पढ़ी जाती है। और भी बहुत सारे सूराज हैं जो आप एक्स्ट्रा वक्ती सूरा कहते हैं इन्हें, एक्स्ट्रा ये रिसाइट कर सकते हैं। और रोज़ का एक आधा घंटा क्यों ना हो, कुरान का सबक समझ के कुरान रोज़ आधा घंटा, जैसे पहला पारा दूसरा पारा लाइन से आप पढ़ते रहिए, उसको समझिए। 4-5 पेज ही क्यों ना हो, तर्जुमे के साथ आप पढ़िए। कुरान का तर्जुमा आज बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, और भी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आपको जो लैंग्वेज ईजी लगती है उसमें आप कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। और इस खाली वक्त को अपनी आखिरत का, जब आप ये वक्त आखिरत में लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी दुनिया भी बहुत अच्छी होने लगती है, आपको अच्छा लगने लगता है। जो सैडनेस, जो तकलीफ, जो दुख आपको हो रहा था दुनिया की तरफ से या अकेलेपन की वजह से मिल रहा था, वो ख़त्म होने लगता है। अल्लाह का नूर आपके अंदर एक नूर चमकने लगता है। उस चीज़ का एहसास वही इंसान कर सकता है जो अल्लाह के करीब हो, दीन के करीब हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। उसे अपने आखिरत की फ़िक्र होने लगती है, वो गुनाहों से बचने लगता है कि नहीं, ये मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है, मुझे ये नहीं करना है। ये धीरे 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 आपके अंदर आने लगता है। इसीलिए कहती हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, अकेलापन सज़ा नहीं है। अकेलापन अल्लाह की रहमत बन सकता है, और रहमत होता ही है, बस उसे पहचानने की देरी होती है कि अल्लाह ने आखिर मुझे ये फारिग वक्त दिया है, मुझे दुनिया से अलग किया है, काटा है, तो क्यों किया है? अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं? अपने ज़िंदगी के हर वाक़ियात में, हर कुछ भी आपके साथ गुजरता है उसमें अल्लाह की मर्ज़ी ढूंढने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के फैसले बहुत हिकमत वाले होते हैं, और उस वक्त का, उस सिचुएशन का कुछ अच्छा अपनी दीन, दुनिया और अपनी आखिरत अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसमें ढूंढेंगे, आपको मिलेगा ज़रूर। यह मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे भी ये सब, मेरे साथ ये सब जो गुजरा, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर नमाज़ें पढ़ रही हूँ तो मैं जो भी जितना भी इल्म मुझे है अरबी का, तो उसका मतलब मैं जानती हूँ।
चाहे छोटी से छोटी सूरा क्यों ना हो। सुबहान रब्बियल अजीम हम पढ़ते हैं नमाज में, सुबहान रब्बियल आला हम पढ़ते हैं नमाज में, तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि सुबहान रब्बियल अजीम मतलब अल्लाह बहुत पाक अजीम है, और सुबहान रब्बियल आला अल्लाह बहुत पाक बुजुर्गी वाले हैं। हर चीज का, छोटी छोटी चीज का, हमें अरबी नहीं आती तो हमें ऐसे ही नहीं पढ़ना है, हमें उसका मतलब समझना है। तब आपके अंदर से एक आपको खुद महसूस होगा, आप अल्लाह के एकदम करीब हो जाएंगे। और फिर वो वक्त शुरू होता है हिदायत का, नूरानियत का। और उस वक्त फिर इंसान, उसके ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, बस अल्लाह होने चाहिए, अल्लाह की मर्जी होनी चाहिए, दीन होना चाहिए। उसे डर लगता है कुछ भी गलत काम करने में, गुनाह करने में। ये कैफियत फिर इंसान की हो जाती है। वो हर काम में पहले आखिरत सोचता है, आखिरत के हिसाब से अपने काम करता है। वो कोई भी जिंदगी दिन भर के अपने कोई भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने से पहले वो सोचता है कि मेरी नमाज, इस टाइम टेबल से मेरी नमाज अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे इंसान, फिर जो इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा था वो नमाज पर आता है, फजर के पाबंद हो जाता है, तहज्जुद की तरफ बढ़ने लगता है। ये होता है, आप करके देखिए। इसीलिए कहती हूँ अकेलापन सज़ा नहीं होता, अकेलापन अल्लाह की रहमत होता है। इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए और अपनी दीन, दुनिया और आखिरत संवारने में इस वक्त को लगाइए। आपको एहसास होगा कि मेरा दुख, मेरी परेशानी या मेरा गम खत्म हो रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है। और आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, 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 जो मेरे साथ हुआ वो अकेलापन नहीं था, वो अल्लाह की रहमत थी। इस चीज़ का आप एहसास करेंगे, खुद करेंगे। इन सब बातों को गौर से सुनिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है, किसके पास कितना वक्त है कोई नहीं जानता। जो वक्त मिला है उसमें अपनी आखिरत के साथ अपनी दुनिया बनाइए। आखिरत को छोड़कर सिर्फ आप दुनिया के बारे में सोचेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आखिरत के साथ दुनिया बनानी है, अल्लाह को भी राज़ी करना है। इसके लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नतों पर और उसूलों पर अमल करना होगा, तभी हम जन्नत जीत पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।